जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग स्टडी करने वाले हैं ट्रिकोनोमेट्री, ठीक ना। तो ये ट्रिकोनोमेट्री क्लास 10th के लिए फिलहाल हम बतला रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि 10th के लिए, ये सब के लिए लागू होगा। तो ये क्लास 10th, इससे पहले क्या सब बतला चुके थे। इससे पहले मेरा 3 क्लास हो चुका है। जो इस क्लास को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा, आप इससे पहले का जो 2 क्लास है उन दोनों क्लास को विजिट कर लीजिए। उन दोनों क्लास को यदि विजिट कर लीजिएगा तो ये आपको, ये आज का तीसरा क्लास आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए, कहाँ पे था कहानी, कहाँ पे रुके हुए थे। जो आज किनका बारी, इससे पहले 3 ठग त्रिकोणमिति का जो मतलब वृक्ष जो खड़ा किया, इसमें 3 ठग अपना लेक्चर दे चुका था। आज चौथा ठग का बारी था, ठीक ना। चौथा ठग, चौथा दिन था, तो हम पहले लिख चुके हैं डे 4। चौथा दिन, चौथा ठग आया लेक्चर देने के लिए, ठीक ना। तो ये चौथा दिन लेक्चर क्या देगा, आप लोग इमेजिन कीजिए क्या लेक्चर देगा, क्या दे सकता है लेक्चर। उसके माथा में क्या आएगा, क्या बकेगा आज, क्योंकि 3 ठग तो पहले से उनको बहुत कुछ बतला चुका है। किनको, हिपार्कस को। हिपार्कस कौन थे, जिनको त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है, ठीक ना। तो उनको तीनों ठग मतलब अपना लेक्चर दिए। चौथा ठग देखिए क्या कहता है। चौथा ठग अर्थात डे 4, चौथा दिन चौथा ठग लेक्चर दे रहा है। तो डे 4 नहीं लिखते अपने लोग, क्या लिखते हैं, टाइप 4। तो आइए, चौथा दिन जो लेक्चर दिया तो उस फार्मूला को कहते हैं टाइप 4 फार्मूला। चौथा टाइप का फार्मूला क्या था, इससे पहले, इसको जानने से पहले यह जानना होगा जो तीसरा टाइप मतलब तीसरा दिन तीसरा ठग क्या लेक्चर दिया था। कुल मिला के जो लेक्चर दिया था वो टोटल मिला के यहीं पे लिखें, क्या, साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा मतलब जितना था सबका वैल्यू हम वहाँ लिख लिए। तीसरा ठग वही दिया था लेक्चर। चौथा दिन चौथा ठग क्या कहता है, उसके माथा में जब कुछ नहीं मतलब आ रहा था, जब अब क्या बोले, अब क्या इनको बोले, तो वैसे न स्थिति पे उसको माथा नहीं काम किया, तो उनको कुछ सूझा न बुझा, वो डायरेक्टे बोला कि इन दोनों को गुना कीजिए। किनको किनको, इनको इनको जो सामने दोनों दिखाई दे रहा है उन दोनों को गुना कीजिए। तो आइए अपने लोग भी गुना करते। किनको किनको गुना करना है, पहले साइन थीटा। साइन थीटा को किससे गुना करना है, कॉसेक थीटा से। कॉसेक थीटा, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/h गुना कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का वैल्यू h/p, h/p गुना कीजिए, क्या हुआ, p समाप्त, h समाप्त, टोटल समाप्त, तो 1 न बचा। तो फाइनली आप क्या कह सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, यही ना बोला। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कौन फार्मूला, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक ना। चौथा ठग नहीं चाहते हुए मतलब जैसे तैसे जो मन में आया वो किया, एक फार्मूला निकल गया। आप लोग के लिए भी ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब आइए, इसको यहीं तक नहीं छोड़ा, इसमें और भी कुछ उल्टा पुल्टा किया। साइन को अपने जगह पे रहने दिया, साइन थीटा। साइन थीटा के साथ कॉसेक थीटा गुना में इसको उधर भेजिए, भागा में चला जाए तो क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक थीटा, ठीक ना। इस बार कॉसेक को इसी साइड रहने दीजिए, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, साइन को उस साइड भेजिए तो 1/साइन थीटा। मतलब 3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों फार्मूला निकला। चलिए, ठग जो था चौथा ठग, उसको थोड़ा सा आत्मबल मिला, चलो कुछ तो काम किए। उनके बाद ठग के माथा में जब इन दोनों को गुना किए तो इन दोनों को भी गुना करके एक बार ट्रे मारते हैं। किनको किनको गुना किया, उसके बाद कॉस थीटा इंटू उधर वाला सेक थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला b/h इंटू सेक थीटा का फार्मूला h/b, h/b दोनों को गुना कीजिए, b समाप्त, h समाप्त 1। तो क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इनमें भी फिर वही बात, कॉस को अपने जगह पे रहने दीजिए, कॉस थीटा को, सेक को उस साइड भेजिए तो 1/सेक थीटा। इस बार सेक को रहने दीजिए अपनी जगह पर, कॉस को उस साइड भेजिए तो 1/कॉस थीटा। कुल मिला के 3 फार्मूला इससे भी निकला। तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन दोनों को तो गुना कर लिया, इसके बाद वो इन दोनों को गुना करने का प्रयास किया। किनको किनको, टेन को और कॉट को। कीजिए आप भी,
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा का वैल्यू पी बाय बी इंटू कॉट थीटा का वैल्यू बी बाय पी, काटिए पी पी समाप्त बी बी समाप्त एक, तो क्या बन गया आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। टेन थीटा को रहने दीजिए, कॉट थीटा को उस साइड भेजिए 1 बाय कॉट थीटा, इस बार कॉट थीटा को इस साइड रहने दीजिए, टेन को उस साइड भेजिए 1 बाय टेन थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए कुल मिला के कहा जाए तो ये चौथा ठग जो है, चौथा ठग कुल मिला के 3 ही फार्मूला दिया, एक ये, सिर्फ 3 फार्मूला, पहला दूसरा तीसरा, और इसी तीसरा फार्मूला को उल्टा पुल्टा करके बना लिए, तो कुल मिला क्या वो फार्मूला आपको बना 3 3 6 3 9। यहीं तक नहीं, अभी तो सिर्फ गुना किए तो फार्मूला निकला, अब उसके माथा में आया ठग के माथा में, जब दोनों को गुना किए तो उसको एक फार्मूला प्राप्त हो गया। तो अब ऐसा किया जाए, इनको गुना छोड़ के अब भागा लगाते हैं, भागा लगाते हैं, देखते हैं कुछ न कुछ तो आएगा। तो आइए देखते हैं, चौथा दिन ही कम चल रहा है, चौथा दिन भागा लगाने के बाद कैसे कैसे फार्मूला आता था, ये उनको देखते हैं। अब भागा लगाना, भागा किनको किनको लगाना है, इन दोनों को भागा लगाया, साइन में कोसेक से भागा लगाया, तो साइन में कोसेक से भागा लगाया तो कुछ नहीं निकला, गुना किया था तो फार्मूला निकल गया, इस साइन में कोसेक से भागा दिया तो कुछ फार्मूला नहीं निकला, उसका माथा हिल गया ठग का जो, अब क्या बोलो, वो तो फंस रहा था, तो बोला ओह मिस हो गया, इनको गुना नहीं किए थे तो इनको भागा नहीं देंगे, ऊपर नीचे भागा दिए। तो उसके माथा में एक बात आ गया, जो ऐसे ऐसे भागा देने पे ऐसे ऐसे में तो गुना में फार्मूला निकला था, इस बार ऐसे ऐसे भागा देंगे, ऊपर नीचे भागा लगाया, किसमें साइन में कॉस से भागा लगाया। आइए अपने लोग भी लगाते हैं, साइन थीटा में भागा लगाते हैं, किससे, कॉस थीटा से, ठीक ना, साइन में कॉस से भागा लगाया, साइन का फार्मूला पी बाय एच बाय कॉस का फार्मूला बी बाय एच। आइए 4 बट्टे हो तो कैसे हल करते हैं, ऊपर वाले को लिख लीजिए पी बाय एच को लिख लीजिए गुना, इसको उल्टा के एच बाय बी, एच समाप्त, क्या बचा पी बाय बी बचा ना। पी बाय बी को क्या कहते हैं, मिलाइए, पी बाय बी को क्या कहते हैं, टेन थीटा, तो टेन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल गया, क्या साइन में कॉस से भागा दिए तो क्या निकल गया टेन थीटा, तो वो लिखते हैं जो ये क्या साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा टेन थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक ना। चलो क्या क्या सब हुआ, साइन में कॉस से भागा लगाया, काम चल गया, इस बार उल्टा करो, कॉस में साइन से भागा लगाओ, फिर नया फार्मूला निकलेगा। अरे ठग था, सिर्फ टाइम पास करना था, जो मन में आ रहा था करते जाना था, लेकिन उस ठग को ये पता नहीं था जो इतना काम कर रहे ना, आगे चल के त्रिकोणमिति बन जाएगा और सब स्टूडेंट को इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके मन में तो जो आ रहा था करते जा रहा था, क्या किया, साइन में कॉस से भागा लगाया, इस बार उल्टा भागा लगा दिया, किससे, कॉस में साइन से, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। चलिए कॉस थीटा का फार्मूला क्या, बी बाय एच, साइन थीटा का फार्मूला क्या, पी बाय एच। चलिए बी बाय एच को लिख लिए, इसको उल्टा के गुना कर लीजिए, एच बाय पी, एच समाप्त, क्या हो गया पी बाय बी। जल्दी बोलिए पी बाय बी किसका फार्मूला है, देख के बतलाइए, पी बाय बी यहाँ पे है, कौन पी बाय बी निकला, बी बाय पी हम उल्टा लिख दिए, बी बाय पी किसका, कॉट थीटा का फार्मूला, तो यहाँ लिख दीजिए क्या, कॉट थीटा, किसका निकला कॉट थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉट थीटा। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। इनके बाद उसके माथा में और सभी बहुत कुछ बात आया, वो क्या सब किया, इन दोनों को भागा दिया, उल्टा के भागा दिया, इसमें इससे भागा दिया, लेकिन फार्मूला नहीं बना, ठीक ना। मतलब 10 को 7 करके भागा दे रहा था तो फार्मूला नहीं बन रहा था। आपके ही माथा में ऐसा नहीं हो सकता फार्मूला बने, ठग की तरह आप भी सोचिए, तो आप भी एक बार भागा लगा के देखिएगा, इसमें इससे भागा लगाइएगा, कोई फार्मूला नहीं बना, जिसमें नहीं बना उसको वो छोड़ते चला गया, ठीक है। तो फार्मूला बना कहाँ, तो उनको देखिए, इनके बाद अब फार्मूला यहाँ पे बनता है कहाँ पर, इनमें भागा लगाइए, किसमें,
कौसेक थीटा में भागा लगाइए किससे, तो सेक थीटा से। कौसेक का फॉर्मूला क्या है, h/p बटे सेक थीटा का h/b, h/p गुना उल्टा के b/h, h समाप्त, क्या निकल गया, b/p। बोलिए b/p किसका फॉर्मूला है, b/p कॉट का, तो क्या कॉट थीटा, क्या निकल गया बोलिएगा, कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। यह भी एक फार्मूला बना, लेकिन ये फार्मूला उस समय हो सकता है इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन अभी अपने लोग को यह फार्मूला उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक ना। लेकिन ये दो फार्मूला इम्पोर्टेंट है, साइन बटा कॉस टेन और कॉस बटा साइन कॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने लोग को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक ना। और आइए इसमें कौसेक में सेक से भागा दिया, कौसेक भागा सेक, तो एक फार्मूला निकल गया। इस बार दोनों को उल्टा के भागा लगा दिया, किसमें, सेक थीटा में भागा लगा दिया, किससे, कौसेक थीटा से। चलिए आप भी लगाइए। सेक थीटा का फार्मूला क्या, जो होता है जैसे इसको किए वैसे कीजिएगा तो ये निकल जाएगा आपका टेन थीटा। हम किए नहीं, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। सेक में कौसेक से भागा लगाइएगा तो टेन थीटा ही निकलेगा, ठीक ना। तो आइए चौथा ठग, इतना लेक्चर दिया और उस दिन का खेल खत्म, अर्थात चौथा दिन का खेल खत्म। अब आया पाँचवा दिन। पाँचवा दिन बोलिए किसका नंबर होगा, 4 ठग था, 4 ठग अपना अपना लेक्चर ख़त्म किया। पाँचवा दिन पहला ठग का नंबर। तो आइए पहला ठग पाँचवा दिन क्या बतलाता है ज़रा उनको समझते हैं। अब पाँचवा दिन अर्थात पहला ठग क्या कहता है। पहला ठग तो पहले दिन आया था लेक्चर देने के लिए, उसके बाद तो वो आया नहीं, उसको इतना कुछ पता नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता था। जितना पता था उतने में से उसको उल्लू बना रहा था। कैसे कैसे उल्लू बना रहा था ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसने सबसे पहले दिन के थ्योरी को देखा था, जो ये सब ठग कैसे कैसे बताया था, उसी के अनुरूप वो चला। बोला देखिए ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज नाम रख दीजिए ए, नाम रख दीजिए बी, इसका नाम रखिए सी, ठीक ना। अब इस त्रिभुज में अपने लोग जो साइन थीटा कोस थीटा कर रहे हैं, जितना भी साइन थीटा कोस थीटा कर रहे हैं, वो तो इस कोण को थीटा माने थे। इस कोण के लिए अपने लोग निकाल रहे थे, क्या सब निकाल रहे थे, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण अर्थात p/h, तो इस कोण के लिए ना लंब लेना था। इस कोण के लिए लंब कौन हुआ, ये हुआ लंब। लंब बोले अर्थात लंब को बोलते हैं क्या, p। ये तो कर्ण फिक्स होता है, ये हो गया कर्ण, इसको बोलते हैं h। ये हो गया इस कोण के लिए, ये हो गया आधार, इसको बोलते हैं b, ठीक ना। यही ना बोला। अभी तक जो अपने लोग साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो सब क्या है, इस कोण के लिए नहीं ये सब था। इस कोण को काहे लेंगे, हर हमेशा ज़मीन के एक एक कोना पे तो नहीं पहुँचेंगे। यदि यहाँ नहीं जाके यदि हम ए पे चले गए तो तब तो साइन थीटा कोस थीटा सबका मान बदल जाएगा। तो आइए आज आपको हम बतलाते हैं, यदि इस कोण पे आके यहाँ पे खड़ा हो जाए तो क्या स्थिति पैदा होगा। पहले इसका मान तो निकाल लीजिए। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक ना। लंब बटे कर्ण आज हिंदी में लिख रहे हैं, इससे पहले हम अंग्रेजी में p/h b/h लिख रहे थे, आज अंग्रेजी हिंदी में लिख लिए। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है इसका, लंब को क्या बोलेंगे, ए बी बटे कर्ण। कर्ण क्या हो गया आपका, ए सी। सबका बोलिए साइन तो हो गया, इसके बाद कॉस, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कौन हो गया, बी सी। कर्ण कौन हो गया, ए सी। इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बोले तो ए बी, आधार बोले तो बी सी। इसके बाद टेन थीटा के बाद ऊपर का उल्टा लीजिए, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा साइन का ही उल्टा होता है, मतलब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण बोले तो ए सी बटे लंब बोले तो ए बी। इनके बाद कॉसेक के बाद सेक थीटा, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या, इसका उल्टा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण बोले तो
ए सी, आधार बोले तो बी सी, एक और बच गया कॉट, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा टेन का उल्टा मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बोले तो बी सी, लंब बोले तो ए बी। तो बोले इतना काम तो आप पहले से जानते थे, ये सब जो भी काम आप सीखे हैं ये कौन किसके लिए, सी के लिए। अब जरा गौर कीजिए, यदि हम सी पे नहीं आके ए पे पहुंच जाए तो क्या होगा। इस बार फिर अपने लोग ए पे लीजिए, थीटा ये रहा तो इस कोण को लेंगे तो इस कोण के लिए बोलिए क्या हो जाएगा साइन, इस बार थीटा नहीं रखेंगे। और इस कोण को नहीं थीटा माने थे तो ये कोण जो होगा वो नहीं रखेंगे। हाँ, ये किनके लिए, ये सी के लिए, सी कोण को माने थे थीटा, तो थीटा के लिए ये सम्मान निकला। इस बार किस पे अपने लोग पहुंच रहे हैं, ए पर। बोला जब ए पे पहुंचिएगा तो बोलिए तब क्या होगा, तो साइन थीटा, थीटा तो नहीं कहेंगे क्योंकि थीटा हो जाए तो ये हो जाएगा, इसका मान कितना, बोला पहले इसका मान निकालिए कितना होगा। तो अपने लोग अच्छी तरह से जानते हैं समकोण त्रिभुज में ये कोण होता है 90 डिग्री, ठीक ना, ये 90 डिग्री और तीनों कोण मिलके कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। ये 90, ये थीटा, तो ये कितना, तो तीनों मिला के 180 होता है। कौन कौन मिला के 180 होता है, ए बी सी, तीनों कोण मिला के 180 होता है। ये कोण 90 हो गया तो ये दोनों कोण मिला के 90 होना चाहिए तभी ना 180 पूरेगा। ये अकेले में 90 है तो यह दोनों 90 होना चाहिए। 90 में ये कोण हो गया थीटा, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो आइए साइन, इस बार इस कोण का नाम देना, ये कोण कितना हो गया आपका 90 माइनस थीटा। कॉस लीजिएगा तो बोलिए क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब ये कोण। इसके बाद टेन 90 माइनस थीटा, इसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा, इसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा। बोला सबका मान बोलिए क्या होता है, सबका मान तो वही होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन इस बार थोड़ा अलग होगा। क्या अलग होगा, इस कोण के लिए लंब कोण, इस कोण के लिए ये लंब नहीं ना होगा। इस बार इस कोण को नहीं ले रहे हैं, इस कोण को छोड़ दीजिए। इस बार किसको ले रहे हैं, इस कोण को लिए। इस कोण के लिए तो नाम बदल जाएगा, तो कर्ण तो फिक्स रहता है जो यही होगा, क्योंकि टाइप 1 में फार्मूला में हम सब कुछ आपको बतलाए थे कि क्या कर्ण फिक्स होता है। इस कोण का कैलकुलेशन कर रहे थे, इस कोण के सामने का भुजा लंब हो जाएगा ये लंब, ये कर्ण, तो ये भुजा हो जाएगा आधार। अब बोलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए लंब कोण बी सी बटे कर्ण, कर्ण कोण ए सी। चलिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इस कोण के लिए कोण, इस कोण के लिए आधार कोण हो गया आपका ए बी बटे कर्ण, कर्ण कोण ए सी। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इस कोण के लिए लंब हो गया बी सी बटे आधार हो गया आपका ए बी। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कीजिए कर्ण बटे लंब। आइए कर्ण कोण आपका ए सी बटे लंब कोण आपका बी सी। इधर सेक थीटा कॉस का उल्टा मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। चलिए कर्ण क्या ए सी बटे आधार क्या, आधार इसका ए बी। आखिरी वाला कॉट थीटा टेन का उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। चलिए आधार का नाम ए बी बटे लंब का नाम बी सी। बोला चलिए ये तो आप जानते थे इससे पहले कौन, इस कौन सी के लिए इसको थीटा बोले तो इसके लिए ये बात, यदि इस कोण के लिए लेंगे तब ये बात, तब इनका वैल्यू ये होगा। बोला दोनों वैल्यू में कुछ आपको समान बुझा रहा है। बोला क्या समान, समान का अर्थ, बोला कुछ इसमें आपको बराबर दिख रहा है। तो बोला बराबर क्या बराबर, तो बोले यहाँ देखिए ज़रा गौर से, यहाँ है आपका क्या ए बी बाय ए सी, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी आपका है ए बी बाय ए सी।
है, मतलब यह वैल्यू ये वैल्यू दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में बराबर होगा। अरे साइन थीटा बराबर ए बी बाई ए सी है, यहाँ इतना बराबर ए बी बाई ए सी, मतलब यह दोनों आपस में बराबर है तो यह दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो कौन बराबर होगा? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किन के बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर होगा। तो बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हम ऊपर लिख रहे हैं क्या? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या? ये इनके बराबर ना, किन के बराबर? साइन थीटा के बराबर। चलिए दूसरा फार्मूला, बोला इनको खोजिए कहाँ पे है? बी सी बाई ए सी, तो बी सी बाई ए सी यहाँ पे है बी सी बाई ए सी, ठीक ना, बी सी बाई ए सी। तो क्या साइन 90 माइनस थीटा किन के बराबर? कॉस के बराबर, अर्थात साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किन के बराबर? तो कॉस थीटा के बराबर होगा। बोला इनको खोजिए ए बी बाई बी सी, यहाँ पे कहीं पे मिल जाए ए बी बाई बी सी, मिल ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, यहाँ पे मिला ए बी बाई बी सी, ठीक ना, ए बी बाई बी सी, यहाँ भी ए बी बाई बी सी, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब यह वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, मतलब कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक ना। और भी अब इनको खोजिए कहाँ पर है? ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी यहाँ पर है, ए सी बाई बी सी, यहाँ भी ए सी बाई बी सी, मतलब ये ए सी बाई ए बी है। और मिस हो गया ना, इनको हटाइए, मन हम गड़बड़ा दिए थे। ए सी बाई ए बी, यहाँ ए सी बाई ए बी इनके बराबर है, ये वैल्यू इन वैल्यू के बराबर है। तो बोलिए क्या होगा? सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक ना। अब चलिए अगल का ए सी बाई बी सी खोजिए कहाँ पर है? ए सी बाई बी सी यहाँ पर है, मतलब यह वैल्यू इस वैल्यू के बराबर। कौन? कॉसेक 90 माइनस थीटा किन के बराबर? सेक थीटा के बराबर। कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक ना। और एगो बच गया कहाँ? बी सी बाई ए बी, यहाँ भी है बी सी बाई ए बी, ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये क्या? टेन 90 माइनस थीटा किन के बराबर? कॉट थीटा के बराबर, अर्थात टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या? तो कॉट थीटा। ये 6 फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो बतलाने में भी पहला ठग को थोड़ा ज़्यादा माथा लगा, लेकिन जो भी फार्मूला निकला ये 6 फार्मूला, ये तो हम प्रोसेस में बतला है, लेकिन आपका ये 6 फार्मूला निकला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप लोग जब नोट बनाइएगा तो इनको ऊपर मत लिखिएगा, यहाँ इन दोनों के नीचे लिखिएगा ये फार्मूला निष्कर्ष में, ठीक ना। तो यह 6 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक ना। चलिए किस दिन लेक्चर दिया जा रहा था? 5वां दिन। 5वां दिन कौन ठग? पहला ठग लेक्चर दिया 5वां दिन, तो 5वां दिन इतने पर ही समाप्त हो गया। तो अब वो उस ठग का खेल समाप्त। अब दूसरा ठग आता है 6ठा दिन लेक्चर देने के लिए, ठीक ना। देखिए दूसरा ठग 6ठा दिन क्या लेक्चर देता है, उनको आइए देखते हैं। लेकिन आज नहीं, आज की क्लास इतना ही रहने दीजिए, आज इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये वाला कुछ ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम क्रिएट किया। आप लोग में जो भी फार्मूला है ना, आप लोग सिर्फ एक बार देख के मत समझिए, उसको आप अपने से 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ एक बार नोटबुक पे लिख लीजिएगा ना, तो ये समझ में मतलब उतना देर नहीं रहेगा स्थायी। आप इनको 1-2 बार बिना देखे अपने से प्रयास कीजिए निकालने का। 1-2 बार अपने से इतना फार्मूला निकल गया ना, तो फिर यह सदा सर्वदा के लिए आपके माइंड में स्टॉक हो जाएगा, ठीक ना। तो चलते हैं अब इससे आगे, लेकिन अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।